हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कलरफुल बिहारी मिरर पे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। और जितने भी वंश है, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, उसके बाद लोधी वंश, उसके बाद जितने भी वंश है, मुगल वंश है, हम सारे वंश को एक सीरियल बाई सीरियल पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1193 में मोहम्मद गोरी जो ईरान का शासक था, भारत आता है और भारत पे गुलाम वंश की सत्ता स्थापित करके जाता है। और जाते वक्त इसने जाते क्रम में कुतुब ऐबक को, जो उसका दामाद था, उसको सत्ता सौंप के चला जाता है। ठीक है। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का, क्योंकि मोहम्मद गोरी तो 1193 में भारत आके लौट जाता है। ठीक है। और वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं हम लोग? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। और 1210 में आराम शाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है। उसके बाद 1211 में इल्तुतमिश और 1236 में रुकमनी फिरोज शाह बनता है। ठीक है। और 1236 में रजिया सुल्तान बनती है। प्रथम महिला शासिका माना जाता है रजिया सुल्तान को, जो 1236 में गुलाम वंश की महिला शासिका है। ठीक है। राजगद्दी पर बैठती है। और 1240 में मुइजुद्दीन बहराम शाह बैठता है। और 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह बैठता है। एक याद करने का तरीका है 40 के बाद 42। कहने का मतलब है 1240 में वो था तो 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह आ गया, एक तरह तरीका है। और 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद था, गुलाम वंश का वंश था। ठीक है। और 1266 में आया था गियासुद्दीन बलबन। ठीक है। बलबन के बारे में कहा जाता है रक्त एंड लौह की नीति अपनाया था बलबन ने। ठीक है। और 1286 में कैब खुसरो आया था। ठीक है। और ये तरीका है। ठीक है। और सीरियल वाइज सीरियल करना है। करने का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ ना सीरियल। ये सीरियल एक तरह से कितने वंश बने इसमें, ठीक ना? तो इसमें कितने वंश? 13 वंश बने थे। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1286 में कैब खुसरो था और 1287 में मुहिजीन कैकुबाद था। और 1290 में गुलाब वंश का अंतिम शासक था मुहिद्दीन कैमूर्स। ठीक है। और 1290 में किसका? गुलाम वंश की समाप्त हो जाता है। और इसका शासन कुछ 97 वर्ष आता है। क्वेश्चन कभी भी आता है कि गुलाम वंश कितने वर्ष तक भारत में शासन किया, तो 97 वर्ष तक किया शासन। ठीक है। अब चलते हैं खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। और उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी आया था। ठीक है। फिर 1306 में आया था सुहाबुद्दीन अमर शाह। 1326 में ही आया था, सॉरी 1316 में आया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है। और 1320 में आया था नसरुद्दीन खुसरो शाह। और 1320 जो इसकी लास्ट समाप्ति थी। ठीक है। नसरुद्दीन खुसरो शाह इसके लास्ट वंश थे। ठीक ना? खिलजी वंश के। खिलजी वंश में कुल 6 वंश हुए। ठीक है। तरीका है पढ़ने का। अगर आपको पूछे कि खिलजी वंश ने कितने वर्ष राज किया, तो खिलजी वंश ने कुल 30 वर्ष राज किया। ठीक है। ध्यान से पढ़ेगा, याद हो जाएगा सारा। ठीक है। तुगलक वंश पढ़ते हैं हम लोग। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था, जो तुगलक वंश का नींव डाला था। ठीक है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा बना। फिर 1351 में फिरोज शाह तुगलक। फिर 1388 में गयासुद्दीन तुगलक। फिर 1389 में अबू बकर शाह था। और फिर 1389 में मोहम्मद तुगलक तीसरा था। ठीक ना? और 1394 में आया था सिकंदर। ठीक ना? सिकंदर शाह आया था। कितना में? 1394 में। और 1394 में आया था नसरुद्दीन शाह। और 1394 में नसरुद्दीन शाह दूसरा। ठीक है। 1394 में नसरुद्दीन शाह आया था। ठीक है। और 1395 में नसरत शाह था। और 1399 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था। ये ठीक है। ये दोबारा सत्ता पर बैठा था। ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 1413 में आया था दौलत शाह। ठीक है। और 1414 में ये तुगलक वंश का समाप्ति हो गया था। और कुल 94 वर्ष तुगलक वंश ने भारत पे राज किया था। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं सैयद वंश। सैयद वंश में 1414 में स्टार्ट हुआ है खिज खां। ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक था खिज खां 1414 में। और 1421 में आया था मुहिजुद्दीन मुबारक शाह। और 1434 में आया था मोहम्मद शाह। ठीक है। 1445 में आया था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। और 1451 में आया था सईद वंश का समाप्ति। 1445 में इसकी समाप्ति हो जाती है। और 1451 में सईद वंश जो आया था, वो कुछ दिन उसकी शासन किया था। ठीक है। और 37 वर्ष तक कुल सईद वंश का राज था। उसके बाद आया लोधी वंश का। ठीक है। लोधी वंश 1451 में आया, जो बहलोल लोधी था। और 1489 में आया था सिकंदर लोधी। और 1517 में आया था इब्राहिम लोधी। ठीक है।
इसकी संस्थापक हुआ था 1517 में, ठीक है। और 1526 में समाप्ति हो गई थी। और 1526 में समाप्ति हुई तो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। चलिए, और लोदी वंश ने कुल 75 वर्ष तक भारत पर शासन किया, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं मुगल वंश, ठीक है। मुगल वंश पढ़ते हैं हम लोग। 1526 में जहीरुद्दीन बाबर, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। और 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है। और 1530 में हुमायूं आता है। और 1539 में मुगल वंश मध्यांतर में क्या होता है ना, शेरशाह सूरी के साथ युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध 1539 में जीत जाता है। और मुगल वंश की सत्ता कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है, ठीक है। और 1539 में शेरशाह सूरी आ जाता है। और 1545 में इस्लाम शाह सूरी, जो शेरशाह को हरा के 1545 में सत्ता काबिज करता है, वो भी कुछ दिन राज करता है, ठीक है। और 1552 में महमूद शाह सूरी, ठीक है, महमूद शाह सूरी आता है। और 1553 में इब्राहिम सूरी आता है। और 1554 में आता है फिरोज शाह सूरी। और 1554 में फिर आता है मुबारक खान सूरी। और 1555 में आता है सिकंदर सूरी। और कुल मिलाकर ये सूरी वंश जो है 16 वर्ष राज करता है। और शेरशाह सूरी का पूरा एक तरह से वंश का ही पाठ है ये। और 16 वर्ष राज करता है, ठीक है। उसके बाद मुगल वंश पुनः स्थापित हो जाता है। और हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठता है 1555 में। और 1556 में जलालुद्दीन अकबर का राज्याभिषेक होता है। और ये सत्ता पर बैठता है 1556 में, ठीक है। और 1605 में जहांगीर है, उसका पूरा नाम सलीम था रहता है, ठीक है। इस 1605 में गद्दी पर बैठता है। और 1628 में बैठता है शाहजहां शाह, ठीक। 1659 में बैठता है औरंगजेब। और 1707 में शाह आलम बैठता है। और 1712 में बैठता है जहांदार शाह। 1713 में बैठता है फर्रुखसियार। 1719 में रफीउद्दीन राजत। 1719 में रफीउद्दीन दौला। 1719 में नेकिसियर, ठीक ना, नेकिसियार बैठता है। 1719 में महमूद शाह बैठता है। और 1748 में अहमद शाह रहता है। और 1754 में आलमगीर रहता है। और 1759 में शाह आलम रहता है। 1806 में अकबर द्वितीय जिसे कहते हैं अकबर शाह बैठता है, ठीक है। 1837 में बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट रहता है। और कुल 315 वर्ष लगभग ये मुगल वंश का राज रहता है। उसके बाद ब्रिटिश राज आता है, ठीक है। ब्रिटिश राज हम लोग पढ़ते हैं 1858 में लॉर्ड कैनिंग था। 1862 में लॉर्ड जेम्स ब्रूस एल्गिन था। 1864 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस था। 1859 में लॉर्ड रिचर्ड मेयो था। 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। 1876 में लॉर्ड एडवर्ड लुटियन यार्ड था। 1880 में लॉर्ड जॉर्ज रिपन था। 1884 में लॉर्ड डफरिन था, जो प्रथम कांग्रेस अंग्रेज था, अध्यक्ष था, ठीक है। अध्यक्षता किया था 1888 में, ठीक है। और 1888 में लॉर्ड एनी हर्नी लैसडॉन था। 1894 में लॉर्ड विक्टर ब्रूस एल्गिन था। 1899 में लॉर्ड जॉर्ज कर्जन था, ठीक है। 1905 में था लॉर्ड गिलबर्ट मिंटो था, ठीक है। 1910 में था लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग था। 1916 में लॉर्ड फेरिक सेलमफोर्ड था, ठीक है। 1921 में लॉर्ड रुक्स राइजेक रीडिंग था। 1926 में लॉर्ड एडवर्ड इरविन था, ठीक है। और 1931 में लॉर्ड फ्रीमेन वेलिंगटन था। और 1936 में लॉर्ड एग्जिगत लिंथिंगो था। और 1943 में लॉर्ड आर्किबलाड वेवेल था। और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन था, जो अंतिम अंग्रेज राजदूत